सासू माँ, मेरे पति पर सिर्फ मेरा हक है, आपका नहीं। सुधीर आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि देखा निशी तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही सुधीर बोला, क्या बात है निशी, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, निशी ने चहकते हुआ कहा। उसकी बात सुनकर सुधीर ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। सुधीर की बात सुनकर निशा का चेहरा उतर गया। वो तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार ही मिलता है। आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना, अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। निशी, मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, सुधीर ने उसे समझाते हुए कहा। पर निशी और ज्यादा नाराज हो गई। अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएंगी कि उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को कैसा लगेगा उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। सुधीर निशी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बहस पर आ चुकी थी। ये बात अंदर से आती हुई सरता जी ने सुन ली। सरता जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वो निशी को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, सुधीर तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माएं अपने बेटों की शादी करती ही क्यों हैं, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती। निशी ने सरता जी को हाथ दिखाते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? सुधीर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो सरता जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। पर तब तक निशी गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गईं। सरता जी ने सुधीर से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो, मम्मी कैब से चली जाएगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखा आता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी 5 महीने की शादी में मैं ये तमाशा खूब देख चुका हूँ। आखिर सुधीर के समझाने पर सरता जी तैयार हुई। पहले सुधीर ने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वो निशी के मायके पहुँच गया। देखा तो निशी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। सुधीर को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे ये क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 5 महीने ही हुए हैं और आपने निशी को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात ये है कि मुझे मम्मी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना पड़ा था। सुधीर की बात सुनते ही उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी के लिए आपकी जिम्मेदारी है, पर बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। आप देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर ही बीमार रहते हैं। पर निशी आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं। आपको उसकी इच्छाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। सुधीर ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे ये बात चुभ गई। खाना खा पी कर दोनों घर पर रवाना हो गए। रास्ते में निशी ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। मूड तो सुधीर का खराब हो ही रहा था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसीलिए आइसक्रीम पार्लर पर जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और आते समय सुधीर ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर निशी ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर सुधीर बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है, मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर निशी बिगड़ते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी मम्मी, जब देखो ममोज बॉय की तरह
बस रट लगाए रहते हो। जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज खरीदना? बीवी और माँ में फर्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छाएं मैं पूरा नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का हक होता है, माँ का नहीं? सुधीर ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निसी भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। निसी फुलाते हुए कार के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। सुधीर ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर पर ले आया। घर पर आने के बाद निसी कार से निकली। जोर से उसने दरवाजा को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। सरताजी समझ गई कि दोनों में फिर से लड़ पड़े हैं। सुधीर भी घर में घुसा तो उसका भी मूड बिगड़ा हुआ था। आखिरकार सरताजी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वो इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी। सुधीर अपने कमरे में सोने चला गया और सरताजी अपने कमरे में। सुधीर अपने कमरे में आकर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 5 महीने पहले ही तो हुई थी उसकी शादी निसी से। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी निसी जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर सुधीर अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो निसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी बात को लेकर वो कई बार सुधीर और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, निसी की मम्मी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और यह कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे ये तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़े प्यार से टेकल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। सुधीर जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही। सुधीर के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर सुधीर सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई, क्योंकि वह जानता था कि सरताजी जल्दी उठ जाती है। तो अपने कमरे में से निकलकर सरताजी के पास गया। उस समय सरताजी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। सुधीर उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह सरताजी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। सुधीर अचानक ही बोल पड़ा, आपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ख्याल रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहाँ देखकर सरताजी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, और अब भी तो मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते सरताजी रुक गई, फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी उठ गए? हाँ माँ, आज कुछ फैसला किया है और उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुधीर की बात सुनकर सरताजी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं समझी नहीं, आखिर किस चीज का फैसला लिया है तूने? मम्मी, निसी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर सहन करने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर सरताजी ने लंबी आह भरते हुए कहा, बच्ची है वो, वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 26 साल की लड़की है जिसे हर चीज की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो ये बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो साथ दोगी। ठीक है, जो तू बोलेगा वैसा ही करूंगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। सुधीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो सरताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ सुधीर के हाथ में रखते हुए कहा,
चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। सरता जी का आश्वासन पाकर सुधीर ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने निसी को जगाया। निसी कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ सुधीर, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? सुधीर ने तैयार होते हुए कहा, निसी मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर निसी बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? रोज तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी बात सुनकर निसी का सिर चकरा गया। भला मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पत्नी का अधिकार पति पर ज्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पर भी पत्नी का ही हक होता है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। सुधीर की बात सुनकर आखिर निसी को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लगना पड़ा। पर निसी बहुत खुश थी, आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर उस दिन तो निसी ने बड़ी खुशी खुशी सुधीर का सारा काम कर दिया। शाम को सुधीर ने निसी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो निसी वॉशरूम में गई हुई थी। उस समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का कॉल आया। उस पर सुधीर ने फोन काट दिया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का कॉल सुधीर के फोन पर आया तो सुधीर ने यह सोचकर फोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वो लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और निसी वॉशरूम में है। और यह कहकर उसने फोन काट दिया और निसी के आने के बाद उससे कुछ नहीं कहा। निसी ने भी आते ही खाना खाना शुरू कर दिया। उसने अपना फोन भी चेक नहीं किया। वापस आते समय निसी ने अपना फोन चेक किया तो सुधीर ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी का 4-5 मिस कॉल था। तब सुधीर ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई है, वो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए सुधीर ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहे। सरता जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें जरूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन निसी ने सुधीर से कहा, सुधीर मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, आज शाम को प्लीज घर आते हैं। अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। सुधीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी फिर किसी दिन चलेंगे, आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। क्या तुम भी, मैं तुम्हें मूवी ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलना। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी निसी अपने मायके जाने की बात करती तो सुधीर उसे कहीं ना कहीं घुमाने निकल जाता। जब तक वो घर में रहता निसी को फोन पर अपनी मम्मी से बात भी नहीं करने देता था। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय सरता जी मंदिर गई हुई थी तो निसी ने दरवाजा खोला। उन्हें वहां देखकर निसी बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर सुधीर को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन काफी देर तक सुधीर बाहर नहीं आया। आखिर निसी दोबारा सुधीर को बुलाने कमरे में आई। तब अनमने मन से सुधीर उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कहकर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। ये बात निसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी सुधीर बोला, निसी मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज। रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई
और सुधीर को देखकर अपनी मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी सुधीर बोला, निशी चाय बना दो। निशी रसोई में चाय बना ले आई। पीछे से सुधीर से उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो हाँ हूँ के अलावा उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। निशी चाय बना कर ले आई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में सुधीर फिर बोला, निशी फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पाव भाजी बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पाव भाजी खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली निशी के सब्र का बांध टूट ही गया और वह बोली, सुधीर मेरे मम्मी पापा आए हैं और तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो। ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम्हारे देखते नहीं मेरे पापा अक्सर बीमार रहते हैं। उनकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए सुधीर ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तो मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। उसकी बात सुनकर तीनों हैरान रह गए। निशी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर सुधीर ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और निशी की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती रही थी ना, पर अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। सुधीर मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे। जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार निशी ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुधीर मुस्कुराते हुए बोला, निशी तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो सुधीर, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मेरी मम्मी, क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? हर समय मोमोज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? आज वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे दो मीठे बोल प्यार के उनसे बोल दोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सुधीर के मन में जितनी भी भड़ास थी वह सारी उसने सबके सामने आखिर उगल दी। उसकी बात सुनकर तीनों शर्मिंदा से वहां खड़े हुए थे। रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है, वैसे ही मेरी मम्मी के लिए मेरा दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूं, तो तुम भी अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दोगी। नहीं तो इस रिश्ते को यही खत्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुधीर ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। सुनकर तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। आखिरकार आगे बढ़कर निशी ने माफी मांगी। साथ ही उसके माता पिता ने वादा किया कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही कि ये नियम सिर्फ लड़कियों पर लागू होता है। ये बात तो लड़का लड़की सबको समझनी चाहिए कि ये एक दूसरे के माता पिता को भी उतनी ही सम्मान दें जितना कि अपने माता पिता का करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।